एमपी देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में से एक बने। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए आगामी समय में होने वाले चुनाव और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के प्रदेश में आने के पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने एमपी में मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में 17,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण के जरिए प्रदेश की जनता को बीजेपी का विकास का प्लान बता दिया है। खास तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी की नजर युवाओं पर है। यही कारण है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि युवाओं के सपनों को पूरा करना ही मोदी का संकल्प है। एमपी देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में से एक बने। मैं एमपी के हर नौजवान को, विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर को कहूंगा कि आपके लिए बीजेपी सरकार नए अवसर बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही। आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सामान का निर्माण करने वाली संस्थाओं और उद्योगों को कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने इनको दोबारा से शुरू किया। अब खिलौने बाहर से नहीं आयात किए जाते, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत इनका निर्माण हमारे देश में ही हो रहा है। कांग्रेस की सरकारों ने तो मैन्युफैक्चरिंग की हमारी पारंपरिक ताकत को भी बर्बाद कर दिया था। हमारे यहाँ खिलौना बनाने की कितनी बड़ी परंपरा रही है, लेकिन स्थिति ये थी कि कुछ साल पहले तक हमारे बाजार और हमारे घर विदेशी खिलौनों से ही भरे पड़े थे। हमने देश में खिलौना बनाने वाले अपने पारंपरिक साथियों को, विश्वकर्मा परिवारों को मदद दी। आज विदेशों से खिलौनों का आयात बहुत कम हो गया है, बल्कि जितने खिलौने हम आयात करते थे उससे ज्यादा खिलौने आज निर्यात कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश सरकार की भी जमकर तारीफ की। उज्जैन में शुरू होने वाले विक्रम उत्सव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विरासत और विकास को लेकर काम करती है। उज्जैन में लगी वैदिक घड़ी इसका प्रमाण है। कल से ही एमपी में 9 दिन का विक्रमोत्सव शुरू होने वाला है। यह हमारी गौरवशाली विरासत और वर्तमान के विकास का उत्सव है। हमारी सरकार विरासत और विकास को कैसे एक साथ लेकर चलती है, इसका प्रमाण उज्जैन में लगी वैदिक घड़ी भी है। बाबा महाकाल की नगरी कभी पूरी दुनिया के लिए काल गणना का केंद्र थी, लेकिन उस महत्व को भुला दिया गया था। अब हमने विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी फिर से स्थापित की है। ये सिर्फ अपने समृद्ध अतीत को पुनः याद करने का सिर्फ अवसर भर है, ऐसा नहीं है। ये उस काल चक्र की भी साक्षी बनने वाली है जो भारत को विकसित बनाएगा। साथियों, आज एमपी की सभी लोकसभा सीटों को एक साथ लगभग 17,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना मिली है। इनमें पेयजल और सिंचाई की परियोजनाएं, सड़क, रेल, खेल परिसर, सामुदायिक सभागार और अन्य उद्योगों में जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ दिन पहले ही एमपी के 30 से अधिक रेलवे स्टेशनों के
आधुनिकीकरण पर भी काम शुरू हुआ है। पीएम मोदी यही नहीं रुके। विकास का रोड मैप बताने के साथ ही प्रधानमंत्री ने यहां तक कह दिया कि अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी ने नहीं बल्कि देश की जनता ने दिया है। वे चाहते हैं कि देश का विकास हो और हम देश को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के लिए चुनाव में उतरने जा रहे हैं। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। पहली बार ऐसा हुआ है जब जनता ने खुद अपनी प्रिय सरकार की वापसी के लिए ऐसा नारा बुलंद कर दिया है। ये नारा बीजेपी ने नहीं बल्कि देश की जनता जनार्दन का दिया हुआ है। मोदी की गारंटी पर देश का इतना विश्वास भाव विभोर करने वाला है। लेकिन साथियों, हमारे लिए ये सिर्फ तीसरी बार सरकार बनाने का सिर्फ लक्ष्य है ऐसा नहीं है। हम तीसरी बार में देश को तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए चुनाव में उतर रहे हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन 29 के पहले विकास योजनाओं का लोकार्पण करने के जरिए युवा वोटर्स को साधने की कोशिश तो की है, वहीं विरासत और विकास की परिभाषा के जरिए एक बड़े वर्ग को बीजेपी की तरफ आकर्षित करने का भी काम किया है और जनता के बीच एजेंडा भी सेट कर दिया है कि बीजेपी ही विकास है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि राहुल गांधी जब एमपी आएंगे तो पीएम के विकास के रोड मैप का वो कैसे जवाब देते हैं। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।